दुनिया को हमेशा बोलने वाले लोग दिखाई देते हैं, जो हंसते हैं, शिकायत करते हैं, जवाब देते हैं, लड़ते हैं, सफाई देते हैं। लेकिन दुनिया का इतिहास उठाकर देख लो, सबसे बड़े बदलाव, सबसे गहरी चोटें और सबसे खतरनाक फैसले हमेशा चुप रहने वाले लोगों से आए हैं। साइलेंट लोग शोर नहीं करते, वो समझते हैं, और जो इंसान समझना सीख गया वो कंट्रोल करना भी सीख जाता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो हर बात पर रिएक्ट करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो चुप रहते हैं और इसलिए खतरनाक होते हैं। 1. साइलेंस कमजोरी नहीं, कंट्रोल है। साइकोलॉजी का पहला नियम है, जो खुद को कंट्रोल कर सकता है वही दूसरों को भी पढ़ सकता है। जब कोई इंसान चुप रहता है तो आमतौर पर लोग सोचते हैं ये डर गया है, ये कमजोर है, इसके पास जवाब नहीं है। लेकिन असलियत इसके ठीक उलट होती है। साइलेंट लोग इसलिए चुप नहीं रहते कि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता। वो इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वो तय करते हैं कि कब बोलना जरूरी है और कब नहीं। जो हर बात पर बोलता है वो अपने सारे पत्ते खोल देता है, लेकिन जो चुप रहता है वो सामने वाले को बोलने देता है, और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। 2. साइलेंट लोग सबसे अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। फिलॉसफी कहती है, जो देख सकता है वही जान सकता है। साइलेंट लोग देखने में माहिर होते हैं। वो चेहरे पढ़ते हैं, टोन पकड़ते हैं, बॉडी लैंग्वेज समझते हैं और बिना पूछे जान जाते हैं कि सामने वाला क्या छुपा रहा है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला बोलता है, और जितना वो बोलता है उतना वो खुद को एक्सपोज करता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, यानी तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ पता है और उसे तुम्हारे बारे में बहुत कम। यही इम्बैलेंस साइलेंट लोगों को खतरनाक बनाता है। 3. साइलेंट लोगों को ईगो से फर्क नहीं पड़ता। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर ईगो से ड्रिवन होते हैं। उन्हें सही साबित होना होता है, उन्हें जीतना होता है, उन्हें आखिरी शब्द चाहिए होता है। साइलेंट लोग इस जाल में नहीं फंसते। वो बहस नहीं करते, वो साबित नहीं करते, वो बस नोट करते हैं। और जब किसी इंसान को ये एहसास हो जाता है कि मुझे हर बात पर रिएक्ट नहीं करना है, वहीं से वो मानसिक रूप से भीड़ से ऊपर उठ जाता है। 4. साइलेंट लोग इमोशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक होते हैं। जो इंसान हर भावना बाहर निकाल देता है वो प्रेडिक्ट हो जाता है, लेकिन साइलेंट लोग अपनी इमोशंस को अंदर प्रोसेस करते हैं। वो गुस्से में फैसला नहीं लेते, वो दर्द में पोस्ट नहीं डालते, वो चोट लगने पर भी तुरंत जवाब नहीं देते। साइकोलॉजी कहती है, इमोशन में लिया गया फैसला हमेशा रिग्रेट देता है। साइलेंट लोग जानते हैं कि शांति में लिया गया फैसला हमेशा सही दिशा में जाता है। 5. साइलेंट लोग बदला नहीं लेते, रियलिटी बनने देते हैं। एक बहुत गहरी बात समझो, जो लोग चिल्लाते हैं वो बदला लेना चाहते हैं, जो लोग साइलेंट होते हैं वो सिस्टम बदल देते हैं। साइलेंट लोग इग्नोर करते हैं, डिस्टेंस बनाते हैं, खुद को बेहतर करते हैं, और सामने वाला धीरे धीरे खुद से हारने लगता है। यही कारण है कि साइलेंट लोगों का बदला सबसे पेनफुल होता है, क्योंकि उसमें ड्रामा नहीं होता। साइलेंट लोग कम बोलते हैं पर असरदार बोलते हैं। जब साइलेंट लोग बोलते हैं तो लोग ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बार बार नहीं बोलते, वो हल्की बातें नहीं करते, वो खाली शब्द नहीं फेंकते। उनका एक वाक्य कभी कभी 100 शब्दों से ज्यादा भारी होता है। फिलॉसफी कहती है, शब्दों की कीमत उनकी संख्या से नहीं, उनके वजन से तय होती है। साइलेंट लोग डराते हैं क्योंकि वो अनरीडेबल होते हैं। ह्यूमन माइंड को क्लैरिटी पसंद है। जब हमें किसी का पैटर्न समझ आ जाता है तो हम उसे कंट्रोल में मान लेते हैं। साइलेंट लोग इस क्लैरिटी को तोड़ देते हैं। तुम नहीं जानते वो क्या सोच रहे हैं, तुम नहीं जानते वो क्या प्लान कर रहे हैं, तुम नहीं जानते वो कब बोलेंगे, और यही अनसर्टेनिटी दूसरों को अनकंफर्टेबल बनाती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फियर ऑफ द अननोन। साइलेंट लोग अननोइंगली इस फियर को ट्रिगर करते हैं। साइलेंट लोग खुद को नहीं, अपनी जिंदगी को बोलने देते हैं। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो खुद को एक्सप्लेन करते रहते हैं। साइलेंट लोग ऐसा नहीं करते। वो काम से जवाब देते हैं, ग्रोथ से बोलते हैं, रिजल्ट से खुद को साबित करते हैं। और जब सामने वाला देखता है कि ये इंसान बिना बोले इतना आगे निकल गया तो ईगो टूटता है। साइलेंट लोग अकेले रहना जानते हैं। सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल पावर यही है। जो इंसान अकेले रह सकता है वो किसी पर डिपेंड नहीं होता। साइलेंट लोग अकेले बैठ सकते हैं,
अकेले सोच सकते हैं, अकेले ग्रो कर सकते हैं। और डिपेंडेंसी खत्म होते ही मैनिपुलेशन खत्म हो जाती है। यही कारण है कि साइलेंट लोग किसी को पकड़कर नहीं रखते और कोई उन्हें पकड़कर नहीं रख पाता। साइलेंट लोग शोर से ऊपर उठ चुके होते हैं। आखिरी और सबसे गहरी बात, साइलेंट लोग समाज से कटे हुए नहीं होते, वो बस शोर से ऊपर उठ चुके होते हैं। उन्हें वैलिडेशन नहीं चाहिए, अटेंशन नहीं चाहिए, अप्रूवल नहीं चाहिए। उनका कॉन्फिडेंस भीतर से आता है, और जो इंसान भीतर से शांत है वो बाहर की किसी भी अराजकता से नहीं हिलता। साइलेंट लोग इसलिए खतरनाक नहीं होते कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो इसलिए खतरनाक होते हैं क्योंकि उन्हें उकसाया नहीं जा सकता, उन्हें मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो जानते हैं कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब चले जाना है। अगर तुम चुप हो तो डरने की जरूरत नहीं, शायद तुम कमजोर नहीं हो, शायद तुम तैयार हो रहे हो, और यही साइलेंस एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। साइलेंट लोग बाहर कम बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर लगातार एक गहरी बातचीत चलती रहती है। वो खुद से सवाल पूछते हैं, वो खुद से टकराते हैं, वो खुद की गलतियों को जस्टिफाई नहीं करते बल्कि एनालाइज करते हैं। साइकोलॉजी कहती है जो इंसान खुद से ईमानदार बात कर सकता है वो दुनिया से झूठ नहीं बोलता। साइलेंट लोग खुद को धोखा नहीं देते और यही सेल्फ ऑनेस्टी उन्हें मेंटली सुपीरियर बनाती है। साइलेंट लोग तुरंत भरोसा नहीं करते। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो जल्दी अटैच हो जाते हैं, जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जल्दी उम्मीदें बना लेते हैं। साइलेंट लोग ऐसा नहीं करते। वो लोगों को समय देते हैं, सिचुएशंस को अनफोल्ड होने देते हैं, एक्शंस देखते हैं, वर्ड्स नहीं। इसलिए जब साइलेंट लोग किसी पर भरोसा करते हैं तो वो सुपरफिशियल नहीं होता, वो गहराई से सोचकर किया गया फैसला होता है। और यही कारण है कि साइलेंट लोगों को धोखा देना सबसे मुश्किल होता है। साइलेंट लोग इंसल्ट को एब्जॉर्ब नहीं करते, ट्रांसफॉर्म करते हैं। जब कोई उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो साइलेंट लोग जवाब नहीं देते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ा। उन्हें फर्क पड़ता है, बहुत गहराई से। फर्क बस इतना है, वो उस पेन को शोर में नहीं बदलते, बदतमीजी में नहीं बदलते, रिवेंज में नहीं बदलते, वो उसे ग्रोथ में बदल देते हैं। फिलॉसफी कहती है जो दर्द तुम्हें तोड़ सकता था, अगर वही तुम्हें डिसिप्लिन्ड बना दे तो तुम अजेय हो जाते हो। साइलेंट लोग अचानक गायब हो जाते हैं और यही सबसे डरावना है। साइलेंट लोग लड़ते नहीं, वो वार्निंग नहीं देते, वो अल्टीमेटम नहीं देते, वो बस एक दिन खामोशी से पीछे हट जाते हैं। नो ड्रामा, नो एक्सप्लेनेशन, नो क्लोजर। साइकोलॉजिकली ये दूसरों के लिए सबसे पेनफुल होता है, क्योंकि इंसान एक्सप्लेनेशन चाहता है, वैलिडेशन चाहता है, आखिरी बात चाहता है, और साइलेंट लोग ये सब नहीं देते। उनका साइलेंस सामने वाले को खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देता है। साइलेंट लोग पावर शो नहीं करते, पावर होते हैं। जो लोग पावर दिखाते हैं वो असल में इनसिक्योर होते हैं। साइलेंट लोग खुद को बड़ा नहीं बताते, अपनी इंटेलिजेंस नहीं जताते, अपनी स्ट्रेंथ का प्रचार नहीं करते, लेकिन जब सिचुएशन आती है तो वही सबसे स्टेडी खड़े होते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं क्वाइट कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस चीखता नहीं, ये हिलता नहीं, ये एक्सप्लेन नहीं करता, ये बस मौजूद रहता है। साइलेंट लोग मैनिपुलेशन को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। मैनिपुलेशन शोर में काम करती है, ड्रामा में काम करती है, इमोशनल केओस में काम करती है। साइलेंट लोग इन तीनों से दूर रहते हैं, इसलिए गिल्ट ट्रिक्स उन पर काम नहीं करती। इमोशनल ब्लैकमेल फेल हो जाता है, फेक टीयर्स बेअसर हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये इंसान क्या चाहता है और क्यों बोल रहा है, और जब कोई इंसान मैनिपुलेट ना हो सके तो वो ऑटोमेटिकली खतरनाक बन जाता है। साइलेंट लोग अकेले नहीं होते, वो सिलेक्टिव होते हैं। लोग सोचते हैं साइलेंट लोग लोनली होते हैं, सच ये है वो सिलेक्टिव होते हैं। उन्हें शैलो कॉन्वर्सेशंस नहीं चाहिए, फेक बॉन्डिंग नहीं चाहिए, क्राउड की जरूरत नहीं, उन्हें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। और जब कोई इंसान भीड़ से खुश नहीं होता तो उसे कंट्रोल करना असंभव हो जाता है। साइलेंट लोग समय का इंतजार करना जानते हैं। सबसे अंडररेटेड स्किल यही है। साइलेंट लोग जल्दी नहीं करते, वो रश नहीं करते, वो इम्पेशंस में फैसले नहीं लेते। वो जानते हैं हर चीज का एक सही समय होता है, और जब वो मूव करते हैं तो लेट नहीं होते, वो एग्जैक्ट टाइम पर होते हैं। फिलॉसफी कहती है
जो समय को समझ गया वो खेल को समझ गया। साइलेंट लोग इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि वो बदल चुके होते हैं। जब कोई इंसान बहुत कुछ सह चुका हो, बहुत कुछ समझ चुका हो और फिर भी शांत हो, तो समझ लो वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने इल्यूजन्स छोड़ दिए हैं, एक्सपेक्टेशंस छोड़ दी है, इमोशनल डिपेंडेंसी छोड़ दी है। और जो इंसान इन सब से बाहर आ चुका हो, उसे कुछ खोने का डर नहीं रहता, और बिना डर का इंसान सबसे खतरनाक होता है। अंतिम सत्य, साइलेंट लोग परफेक्ट नहीं होते, वो कोल्ड नहीं होते, वो हार्टलेस नहीं होते, वो बस जाग चुके होते हैं। वो जानते हैं कब बोलना बेकार है, कब समझाना बेकार है और कब आगे बढ़ जाना ही जवाब है। अगर तुम साइलेंट हो तो खुद को बदलने की कोशिश मत करो। शायद तुम कमजोर नहीं हो, शायद तुम इवॉल्व हो रहे हो, और एवोल्यूशन हमेशा खामोशी में ही होती है।